हेलो एवरीवन। आज मैं एक कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसका नाम है, सीमेंट की कंपनी है ये बेसिकली। सो ये है अंबुजा सीमेंट। सो अंबुजा सीमेंट पता ही है सबको, जैसे कि ये सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है और मैनेजमेंट ने बोला था पिछले 2-3 क्वार्टर पहले कि हम अपनी कैपेसिटी को डबल कर देंगे। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने एक संघी इंडस्ट्रीज को भी एक्वायर किया है। सो ये अडानी ग्रुप की कंपनी है अभी, बिकॉज अडानी जी ने इसको एक्वायर कर लिया है अंबुजा। और एसीसी उसके साथ ही मिलती है, बिकॉज अंबुजा पेरेंट कंपनी है एसीसी की। सो बेसिकली अंबुजा के अंदर मैं आपको आज एक दिखाना चाहता हूँ, कुछ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अंबुजा के आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। सो ये अंबुजा का चार्ट है, राइट। अब इसके अंदर एक चीज मेरे को दिख रही है कि जब ये यहाँ से फॉल हुआ था, तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, एक इंटरेस्टिंग फ्लो नजर आ रहा है मेरे को बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस तो अच्छा है ही, बिकॉज ये बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस है। वो आपको अभी हम देखेंगे कि कैसे बिजनेस ग्रो होता है, क्या कैपेसिटी डबल होगी तो क्या रेवेन्यू पहुंच जाएगा। तो एक और इसका एक हिस्ट्री भी रहेगी कंपनी की, यार कंपनी ने कोई मतलब बेकार काम नहीं किया है, पहले भी अच्छा काम ही करती आई है। और अभी कुछ रीजंस, अडानी में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, तो उसकी वजह से ये पूरा शेयर प्राइस जो है, आप देखोगे तो ये पूरा ये इतना इतना डाउन आया था। पूरा शेयर प्राइस 46% डाउन आया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं काफी रिकवरी होगी बिजनेस के अंदर। और जहां से फॉल करना चालू हुआ था, तो बेसिकली कोई भी शेयर प्राइस है, कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन जब गिरती है, तो वो रिकवर जब करती है तो उसमें कुछ रीजन होने चाहिए। और मेन रीजन जो मुझे लगता है, अर्निंग्स का रीजन हमेशा होना चाहिए। अगर कंपनी कोई फॉल हुई है और अगर वो रिकवर कर रही है, और उसकी अगर अर्निंग्स इस पॉइंट पे, अगर हम ये देखें कि हम इस पॉइंट पे अर्निंग्स क्या थी और आज इसकी अर्निंग्स क्या है, तो हमें पता लग जाएगा कि यार यहाँ से ये कंपनी गिरी थी ड्यू टू सम रीजंस। और वो रीजंस जो थे वो शॉर्ट सेलिंग के रीजंस थे हिंडनबर्ग के, हम सबको पता है। लेकिन अब यहाँ से अर्निंग्स यहाँ पे क्या है, दिस अर्निंग्स वर्सेस दिस अर्निंग्स। तो ये अभी हम चार्ट, अभी उसमें हम स्क्रीनर पे इसको देखेंगे, जहाँ पे हम एवेल्यूएट कर पाएंगे कि ये कैसे बिजनेस इनका, कैसे इनका अर्निंग्स ग्रो हुई है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम उसी को ही लेके चलते हैं, स्क्रीनर पे आपको लेके चलता हूँ मैं। तो ये रहा इसका स्क्रीनर। अब इसके हम पीएनएल पे चलते चलते हैं, और उसके पीएनएल के अंदर आप देखेंगे, तो जब ये क्वार्टर पे चलते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि जून का जो अभी रिजल्ट आया था, इसमें 8700 करोड़ का इन्होंने सेल्स करी है। 1667 रुपीज के इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। और इनका जो नेट प्रॉफिट आया वो 1135 रुपीज का, 35 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आया। अब ये तीनों नंबर्स जो हैं, सेल्स जो है अभी तक की हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और इनका नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर ही चल रहा है, इसको छोड़ के, ये जून 21 में जो उनका वो था। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं, बिकॉज इनका टैक्स और काफी इसमें चीजें बढ़ रही हैं। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे मेनली, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है हमारा, राइट। और इनके मार्जिन भी आप देखेंगे कि जो पहले मार्जिन थे इनके 15% से 18%, फिर गिर गए थे यहाँ पे कोविड वॉर के अंदर, ये 14%, 5%, 13%, अब ये बढ़ के ये अपना 18-19% के उसमें आ जाएगा। और धीरे धीरे मार्जिन एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है, जो उन्होंने बोला भी कि हम अपना एबिटा मार्जिन बढ़ाएंगे, सेल्स को यहाँ से हम, अब इनका जो प्रोजेक्शन क्या मैनेजमेंट का, कि ये 5 साल में कैपेसिटी डबल करेंगे तो सेल्स भी डबल होगी। बिकॉज क्या है कि इंडिया के अंदर अभी इंफ्रा का बहुत काम हो रहा है, हर जगह आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ बिल्डिंग बन रही है, कोई ना कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इन सब चीजों के अंदर सीमेंट चाहिए ही होता है। तभी अडानी जी ने ये भी कंपनी जो है ये एक्वायर इसलिए की है, बिकॉज वो खुद भी इंफ्रा का काम बहुत करते हैं, प्लस इंडिया के अंदर आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का पूरा इंफ्रा का डेवलपमेंट हो रहा है। बिकॉज अभी इंडिया में कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं एक्चुअली में। अभी जस्ट अभी हम स्टार्ट हुए हैं, पिछले 10-15 सालों में मैंने इंफ्रा स्टार्ट किया, और पिछले 5 साल, 5-6 साल में काफी हमने पेस पकड़ी है, जो कि अभी धीरे हो गई है, लेकिन अभी हम और पकड़ेंगे स्पीड। तो हमें पता है कि बिजनेस हमारा अच्छा है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉल हुआ था, फॉल से पहले हमारा जो पिछले जून का, पहले चेक करते हैं कि पिछले जून का 2022 का 8000 रेवेन्यू था, सेल्स थी, और 8700 की हमारी ये सेल्स आ रही, तो हाईएस्ट एवर सेल्स हो रही है। और हमने क्या देखा, तो हमने मोटा मोटा ये देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर की सेल्स बढ़ गई है इनकी, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, इनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है, प्लस एक्सपेंशन इनका ऑलरेडी चल रहा है। अब हम चलते हैं कि इसके चार्ट पे। अब इसके चार्ट में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मुझे दिख रहा है कि
ये देखिए, अब इसमें एक जो चीज मेरे को दिखती है कि ये जो एक पैटर्न मुझे नजर आता है, वो ये पैटर्न नजर आता है। अगर मैं पूरा इसको हाईलाइट ही कर दूं तो ये पैटर्न मेरे को नजर आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बिल्कुल एक ब्यूटीफुल जो एक कप हैंडल जिसे हम कहते हैं, ये पूरा एक कप हैंडल बना है, और कप हैंडल का ब्रेकआउट होके ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट दिए काफी इसमें, एंड उसके बाद ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया। तो अब जो पहले रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे, जो पहले ये पॉइंट्स थे रेजिस्टेंस वाले, अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला इसके, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ मीनवाइल के लिए। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे हमारे, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स थे, राइट। अब जो रेजिस्टेंस पॉइंट थे, ब्रेकआउट देने के बाद ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देखेंगे कि ये एक सपोर्ट लिया प्राइस ने, शेयर प्राइस ने, और ऊपर गया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब उसके बाद ये दोबारा ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। अब इसमें जो मुझे दिखता है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इसमें प्रोबेबल अपसाइड क्या है इसके अंदर। तो प्रोबेबल अपसाइड मुझे क्या दिखती है कि जब ये यहाँ से गिरा था, ये जब यहाँ से गिरा था, तो हमने देखा भी था कि पिछले साल जून के अंदर इनका जो सेल्स वगैरह थी, वो उससे ज्यादा सेल्स आई है। तो नो डाउट हमारे को ये ऊपर जाता दिखता है। तो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूँ, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आती है वो ये वाली आती है। अब यहाँ तक तो आएगा ये अपने ओल्ड रेजिस्टेंस से, बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे डाउन गया, हल्का सा रिकवर किया यहाँ पर इसने ऐसे, ये देखिए, ये डाउन गया, इसने यहाँ पर रिकवर किया, फिर ये हल्का सा डाउन होके हल दोबारा रिकवर किया, और फिर यहाँ पे फॉल आया। तो ये मेजर पॉइंट बन जाता है रेजिस्टेंस का। इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रेड लाइन लगाई कि मेन रेजिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ तक तो हमारे को अपॉर्चुनिटी है। तो एज अ स्विंग ट्रेडर मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ कि जहां पे मेरे को एक फंडामेंटली बिजनेस ग्रोइंग है, और ये 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल ग्रो ही करेगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन का तो इनका 5 इयर्स का क्लियर एक हमें दिखता भी है कि मैनेजमेंट का क्या इनका एक जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। प्लस अभी इस शेयर प्राइस पे मैंने यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा लिया था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिया है। मैं पहले भी यहाँ पे था, लेकिन अब जो है मुझे दिखता है कि ये विद इन अ क्वार्टर और मैक्सिमम 4 5 मंथ 6 मंथ्स के अंदर ये जो प्राइस है, ये मेरे को यहाँ तक जाता दिखता है। ये 20% का गेन मेरे को दिख रहा है। तो अगर मेरे को ये 6 मंथ्स, 2 क्वार्टर्स भी लग जाते हैं, बिकॉज मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि जो रिजल्ट्स हैं, जो बिकॉज मैनेजमेंट ने पिछले बार कॉन कॉल में कहा है कि अब हमारे को और सेल्स बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल्स हो रही है। तो यहाँ से अभी, और अभी सीमेंट के प्राइस बढ़े थे, पर बैग सीमेंट के प्राइस बढ़े थे अभी, तो हमारा सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बढ़ के आएगा इसके अंदर। तो यहाँ तक का मेरा एक्सपेक्टेशन, ये जो अब ये एक्सपेक्टेशन जो मेरा है, ये एक शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन है, विद इन 2 क्वार्टर्स का मेरा एक्सपेक्टेशन। सो अभी मैं, बिकॉज मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, तो मेरे इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में पड़ा है अंबुजा, जो मैंने 2 से 3 साल का रखने का मैंने अपना प्लान करा हुआ है। अल्ट्राटेक भी है मेरे पास, अंबुजा भी है मेरे पास, और जो मिड कैप स्पेस के अंदर भी स्टार सीमेंट हो गया, तो वो है मेरे पास। तो मैं एक बकेट बना के मैंने रखी हुई है सीमेंट कंपनीज की। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैं एक नॉर्मल ईयरली इनकम होती रहे, या कुछ क्वार्टर्स में मेरी इनकम हो जाए कि बिजनेस हमारा एक्सपैंड कर रहा है, उसके बीच में मुझे पैटर्न दिखाई देता है, ये जो आपको मैंने अभी दिखाया। तो मेरे को ये 20% का मेरे को गेन अभी आता दिखता है विद इन 2 क्वार्टर्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स। तो यहाँ पे मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई, और ये प्रोबेबिलिटी है सारी है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ, अब जैसे इसराइल और पैलेस्टीन वॉर चल रही है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्रूड बढ़ जाएगा, तो उनके रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन हो जाए, तो वो सब पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए हम 1 साल का मैं व्यू लेके चलता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 क्वार्टर्स के अंदर ये आ जाना चाहिए, बिकॉज ये रेजिस्टेंस लेवल ही है। और रेजिस्टेंस लेवल का फायदा क्या होता है प्रॉफिट बुक करने का, कि किसी भी न्यूज के कारण भी ना ये शेयर प्राइस एकदम जंप कर सकता है, 10% 15% एक दिन में जा सकता है। तो हम कोई लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे हैं इसको, हम शॉर्ट टर्म में एक स्विंग ले रहे हैं 20% का, जो कि मुझे लगता है विद इन 2 क्वार्टर्स आ जाना चाहिए। सो ये मेरा एक प्रोबेबल अपसाइड है। सो यही मुझे शेयर करना था। और ऐसे बिजनेस आइडियाज, ऐसे बिजनेस जो छोटे शॉर्ट टर्म स्विंग्स हैं, विद इन अ क्वार्टर, विद इन 2 क्वार्टर, विद इन 3 क्वार्टर, और मैक्सिमम 1 ईयर का जो व्यू लेके चलता हूँ। तो स्विंग ट्रेड मेरा एक इन्वेस्टमेंट के साइड बाय साइड एक मेरा एक पोर्टफोलियो चलता है, जिसमें स्विंग ट्रेड करता हूँ। मैं सीमेंट कंपनी, एशियन
आपका पेंट कंपनीज हो गई, एफएमसीजी कंपनीज हो गई, जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, कुछ पैटर्न बन रहा होता है, कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा होता है, फंडामेंटल्स कंबाइंड विद टेक्निकल, तो मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लेता हूँ और मैं 10 to 15 कंपनीज, मैक्स टू मैक्स 20-25 कंपनीज तक मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ, तो मेरे अलग पोर्टफोलियो है अपार्ट फ्रॉम माई इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो। सो ये चीज मुझे शेयर करनी थी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सो थैंक यू।